वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने डांडिया खेलने वाले मुस्लिम लड़की और लड़कों पर तनकीद की और कहा कि किस तरह से मुस्लिम लड़के और लड़कियां इस खेलों में, ऐसे फेस्टिवल में जा रहे हैं और इस्लाम से और दीन की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इसके बारे में फिक्रमंद होकर उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। देखते हैं सुपर। मुजाहिद हाशमी साहब, जो आजकल हमारे मुल्क में खासतौर के तेलंगाना में भी जो नवरात्रि के मौके पर और दूसरे जो फेस्टिवल्स हैं वो मौके पर जो है ख़ासतौर के जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जो 90% मुस्लिम बच्चियां बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर इस कदर की जो है प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, जो ईद बनाई जाती है, जिस तरह की फेस्टिवल बनाया जाता है, चाहे वो नवरात्रि का डांडिया हाल ही में जो हुआ है और जो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप किसको खड़ा करते हैं और क्या समझते हैं? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अहम तरीन सवाल आपने किया है। ऐसा है कि हालात जो हो रहे हैं मुल्क के लिए, उसके लिए ख़ुद मुसलमान ज़िम्मेदार हैं। इसलिए जिस मिल्लत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिल्लत वाहिदा बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, और वो ख़ुद अगर अपने मुकाम और मर्तबे से और मनसब से वाकिफ़ नहीं हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो दुनिया के रुख को मोड़ने के लिए पैदा किए गए हैं, बर्पा किए गए हैं, उठाए गए हैं, सारे अक़वाम के लिए, सारे मज़ाहिब के मानने के लिए एक नमूना है ज़िंदगी के हर शोबे में। लेकिन वही कौम अगर, वही उम्मत अगर कौम अगर बन जाए और किसी भी नज़रिए को, किसी भी तहज़ीब को, किसी दबाव को अगर कबूल कर ले, इसका मतलब यह है कि वो मकसद ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं है। सामने वाले जो चाहते हैं वो अपना गलबा चाहते हैं और अपने रंग में वो आपको रंगवाना चाहते हैं, और अगर आप में आप इस बात की सलाहियत नहीं कि ये हालात का रुख मोड़ दें बल्कि उसका मुकाबला कर सकें, तो फिर आप मुसलमान कहलवाने के हकदार भी नहीं हैं। इसलिए मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों में जो चीज़ सबसे पहले फ़र्क नुमायाँ ज़ाहिर करती है हमारे अपने आप का, हमारी इनफरादियत को, वो ये है कि हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इनकार करते हैं उन खुदाओं का जिसको दुनिया तस्लीम करती है, मानती है, इबादत करती है, और नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान रखते हैं। कुरान जैसी किताब हिदायत तो तमाम इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गई है, उस पर हम ईमान रखते हैं। उस ऐसे तो रहते एतबार से ज़िंदगी के हर शोबे में हमको रहनुमाई की गई है, और हमको ये साबित करना है, ये बताना है कि हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, किसी की किबरियाई को कबूल करने वाले नहीं हैं, किसी तहजीब को मानने वाले नहीं हैं, किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास, हम रूए ज़मीन पर तमाम इंसानों के लिए एक नमूना हैं। और ये बात कब पैदा होती है? जब मुसलमान वाकई मुसलमान माने। कैसा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मिन काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, ए ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के खुदूद की तुम हरगिज़ पैरवी ना करो। तो ये जो चीज़ है कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने की, तो इस्लाम में दाखिल होने का मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारा जो ऐलान है, अगर अल्लाह के सिवा किसी की हम इबादत नहीं करते, वही खालिक है, वही रब है, वही हाकिम है, वही हय्यु क़य्यूम है, हम उसी पर ईमान रखते हैं। हम शहादत देते हैं इस बात की कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जो है आखिरी बंदे और रसूल हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर कदम कदम पे आपको इस बात का इम्तिहान देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि आप मोमिन और मुसलमान हैं। और अगर स्कूलों और कॉलेजों में अगर आपको जो है डांडिया करवाया जा रहा है, नचवाया अगर जा रहा है, तो वो माँ बाप कहाँ हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों को इस बात की तरबियत दें कि आप मुसलमान हैं। मोमिन होने का सबूत यह है कि अगर कोई खिलाफ इस्लाम, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़, हमारे ईमान को जो नुकसान पहुँचाने वाला अक़ीदे तौहीद के ख़िलाफ़ अगर कोई अमल हो रहा है,
हम उसके खिलाफ हम उठ खड़े हों, हम स्कूल के खिलाफ बगावत कर दें, टीचर का हुक्म ना माने, उसकी बात को ना माने, तस्लीम ना करें। हम इस बात का इस वक्त ऐलान करें हम कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। हम आज की इस जो शिरकी अमल को हम हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते। ना हम आपकी तहजीब को कबूल कर सकते हैं, ना हम आपके अकीदे को कबूल कर सकते हैं, ना आपके उस देवता के मंदिर के सामने नाच कर हम इस बात का सबूत देते हैं कि उसका मजमत को मानने वाले हैं। ये मुसलमानों का शिवा था, मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है। मुसलमान तभी मुसलमान कहला जाते हैं जब आप कदम कदम पर मोमिन और मुसलमान हों। ये आपको सबूत देना पड़ेगा। जी, जिस तरह से जो है अमूमन होता है कि कोई भी जो है एनुअल डे होता है, एनुअल प्रोग्राम होता है कॉलेज का या स्कूल का, वहाँ पर ये देखा जाता है कि मुस्लिम बच्ची को हीरोइन बनाई जाती है और एक हिंदू बच्चे को जो हीरो बनाया जाता है। इससे आप क्या कहते हो, क्या समझते हैं? देखिए, आपके तमीज़ और तहजीब को, आपके अक़ीदों को बर्बाद करने की जो कोशिश की जाती है, साजिश जो की जाती है, तो साजिश उस वक्त कामयाब होती है जबकि आप में कुछ कमज़ोरी हो। वो वालिदैन जो इस बात को कबूल करते हैं कि अपनी बेटी को नचवाना चाहते हैं गैर मुस्लिम लड़के के साथ, नौजवान बच्ची को, तो उसमें जो है मैनेजमेंट का क्या कसूर है? आपकी बच्ची की क्यों कबूल करती है? माँ बाप क्यों इस बात पर खुश होते हैं? देखो जो है रिहाना की जोड़ी विजय के साथ कितनी अच्छी दिख रही है, ऐसे माँ बाप को मैंने देखा सुना है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की जो अक्सरियत है ये नस्लन मुसलमान हैं। सिर्फ मुसलमानों में पैदा होने की वजह से मुसलमान कहलाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ईमान तो नज़र ही नहीं आता उनके पास। तो फिर तो ऐसा जो है, अगर कोई आपको जो खिलाफ साजिश अगर कर रहा है तो आप जो है उस स्कूल से कॉलेज से निकाल क्यों नहीं देते आप? देखिए, मैं आपको एक वाक़या की तरफ आपके तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब के दौर में जलसे रहमतुल्लाह अलमीन हो रहा था विक्ट्री परेड ग्राउंड में। उस वक्त नवाब बहादुर आजम रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ उनकी उम्र 7 या 8 साल के बच्चे थे। वो जो है अल्लाह के वसल्लम की सीरत पर वहाँ पर मुखातिब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। वो उतने में जो है उस्मान अली साहब की जो है सवारी आई। वहाँ उस वक्त जो प्रोटोकॉल जो होता है, बादब बा मुलादा होशियार निगाह नीची वगैरह जो भी जो है नारे लगाए जाते हैं वो लगाए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी तकरीर को जो जारी रखा तो जो कुछ बादशाह परस्त, शख्सियत परस्त, वो बादशाह की जो परस्तिश करने वाले जो है वजीरों को, अहदेदारों को अच्छा नहीं दिखा और वो जो है इनके खिलाफ हो गए। उनको डांटने की, उनको जो है रुकवाने की कोशिश की, लेकिन एक अल्लाह का ऐसा बंदा, सच्चा आशिक रसूल नवाब बहादुर आजम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है उसको अपनी तकरीर को नहीं रोका। और उस वक्त उस बच्चे ने जो तारीखी जो जुमले कहे थे, जो इस्लामी जो है हमीयत से सरशार, अल्लाह पर ईमान रखने से सरशार जो है हमीयत और ग़ीरत जो होती है, अल्लाह के रसूल के सीरत से जो है जो इंसान की जो है जिसमें हमीयत और ग़ीरत जो आ जाती है, ग़ीरत जो आती है, हिम्मत जो आती है, उसका उन्होंने मुज़ाहरा किया। उन्होंने एक जुमला उस वक्त कहा, है बोरिया नशीन आखा क्या है, ताजपोश गुलाम मैं तुझको बता दूं कि अंदाज़ हुक्मरानी क्या है। बोरिया नशीन आखा कौन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजपोश गुलाम कौन? ये मीर उस्मान अली खान। तो गुलाम है अल्लाह के रसूल का। तेरी हिम्मत है कि अल्लाह के रसूल की महफिल जब चल रही है तो अपने आप को जो है कुछ बताने मनवाने की तो कोशिश करे। ये हमीयत ग़ीरत जब जो मुसलमान में आती है तो अल्लाह उनको गलबा नवाजता है, गलबे से जो है वो सरशार जब हो जाते हैं। लेकिन जब जो है आप दुनिया में खाली जिंदा अगर रहना चाहते हैं तो फिर आप मगलूब होकर रहते हैं। ना आपको कदम कदम पर होने वाली जिल्लत, रुसवाई, ख़तल व गारतगिरी आपके ज़हन फ़िक्र में कोई तब्दीली पैदा नहीं करती। ये जो है यहाँ पर आपको उन मुस्लिम अकाबिरीन को ये सोचने समझने की ज़रूरत है। हमारे जो दीन के खिले हैं, हमारे जो उतने उलमा काम कर रहे हैं, हमारी इतनी तंजीमें काम कर रहे हैं, हमारे पास करोड़ों जो लोग चंदे चंदे सब दे रहे हैं, लेकिन कहाँ गई आपकी वो तरबियत, कहाँ गए उलमा की फ़ौज? आज फिर ये मुसलमानों की सूरत हाल क्यों है आपको समझने की ज़रूरत है। क्या तग़य्युर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इन्नल्लाह युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। ठीक है। और एक सब ये मसला है कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस जो 90% बच्चे बच्चियाँ मुस्लिम हैं, पढ़ते हैं, तो वो उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मुस्लिम ही होते हैं, यानी जो कॉलेज के स्कूल के जिम्मेदार होते हैं। क्या मजबूरी है उनको इस तरह की चीज़ें करने में? मजबूरी है या फिर वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सेकुलर हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, आपने एक अच्छा सवाल किया
कि 2-3 दिन कबल जो है ज़िला जगतियाल के कोटला मंडल में के खानगी कॉलेज में जो है तालिबात ने बदकामा खेला, गाना गाया, और जो है यहाँ पर शहर के कॉलेज में वो जो है हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, जहाँ पर 90% 98% जो है मुस्लिम बच्चियाँ हैं, वहाँ पर अपने नाचने गानों को उन्होंने सक्सेस समझा अपना। तो ये फिर वालिदैन कहाँ हैं? अगर आप मुसलमान रहते तो आप एहतजाज करते, कॉलेज से नुमाइंदगी करते, अपने बच्चों को जो है जहनिया बनाते। आप तो अपने बच्चों का जहन बनाए ही नहीं आप। और एक बात यह है कि जो है और एक जगह जो है डांडिया का जो नाच हो रहा था, उसी कॉलेज के बच्चे थे जो है वहाँ पर मुस्लिम बच्चे थे, उन मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उनको जो है जेल भेज देगा, मुकदमा दर्ज किया गया। क्यों किया गया? कि वो डांडिया में कॉलेज के इंतजाम में जब उनको जो है कोई उनको जो है सर्टिफिकेट भी उनको जो है देती कि आइडेंटिटी कार्ड भी देती कि आप जो है ये फलाना हैसियत से आप यहाँ पर जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि हमारे बच्चे जब नाचते तो मुस्लिम बच्चे ना आए। ये गैर मुस्लिमों की हमीयत और गिरत का ये हाल है। और मुसलमान तुम गिरत कहाँ है तुम्हारे पास, हमीयत कहाँ है तुम्हारे पास, इज्जत कहाँ है तुम्हारे पास, ईमान कहाँ है तुम्हारे पास? तुम मोमिन भी हो तुम्हारे पास। हाफिज हुदूदुल्लाह, अल्लाह ने जो हुदूद मुतय्यन के उसको तुम पास हो, लिहाज कुछ है माँ बाप को? तुम बेशरम बेगरत माँ बाप है तुम लोग, समझे ना? तुम ये चाहते हो कि मेरी बच्ची जिसके चाहे साथ उसके साथ फिरे, जो चाहे कर ले, अपनी इज्जत लुटा दी, इफ्फत गंवा दे, सब कुछ कर ले, लेकिन कागज के टुकड़े लाके मेरी बच्ची इतने पड़ी हुई है। ऐसे माँ बाप को इस्लाम से क्या ताल्लुक है? वो क्या अपने माँ बाप की तरबियत कर सकेंगे? क्यों नहीं भागेंगे ये जो गैरों के साथ? क्यों नहीं भागेंगे हिंदू बच्चों के साथ? क्यों हिंदू नहीं होंगे? क्यों मुर्तिद नहीं होंगे? यकीनन जो है एक माँ, एक बेटी की आवारागर्दी का इल्म एक माँ को होता है, और माँ जब आवारा होती है तो अपनी बेटी को भी आवारा कर देती है। वो ये मेरे तजुर्बे की बात कर रहा हूं मैं सबूत देने के लिए तैयार। अगर कोई बात आकर बात करने तैयार है, मैं बात करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं यूं हवा में बात करने का ख्याल नहीं हूं, मैं तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं। ये जो है ईमान और हमीयत नहीं है हमारे पास, इसलिए कि जो कौम गलबा चाहती है वो गलबा हासिल करने के लिए जिंदगी के हर शोबे में कोशिश कर रही है। हालांकि वो 33 करोड़ खुदाओं को मानने वाली है, मानव भगवानों को छोड़कर, जिनकी कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई मुकाम नहीं उनका। कोई इनके पास ऐसी किताब नहीं जिसको सबूत को तौर पर पेश कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना गलबा चाहते हैं, इसीलिए आपको मगलूब करके रख दे रहे हैं। तो उसका असर क्या हो रहा है? मुसलमान क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जो जगतियाल के एक कुमरेली मंडल में नवरात्रि के मौके पर चंडी बेगम यानी दुर्गा देवी की पूजा हो रही थी, और वो एक मुसलमान साहब मोहम्मद यासीन साहब तो बिस्मिल्लाह भी उनके नौजवान बेटी के साथ सारे पूजा का जो खर्चा उन्होंने उठाए और पूजा में शिरकत भी करे। उन्होंने किसकी खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं? यकीनन आप जो है किसी जो गैर मुस्लिमों की खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं। अरे मुसलमान वो होता है जो अल्लाह की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपने जान को, अपने माल को, सब कुछ अपने औलाद को कुर्बान कर देता है। अरे तुम तो आपको अपने आप को इज्जतदार समझो, लोग तारीफ कर दो, इज्जत समझते हो तुम। फिर वहां के मैं समझता हूं कि वो कुमरेली मंडल वहां के लोग जगतियाल के जो है उलमा जो है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करें? मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे उस शख्स के खिलाफ जाके आप क्या कार्रवाई करें? उससे मिलकर जो है उसको क्या समझाए, उसको तौबा करवाए? क्या आप उसको जो है समाज में खाता करने का आप ऐलान करें? आप उसको सोशल बैकआउट करने का ऐलान करें? अगर ऐसा आदमी मर जाएंगे तौबा नहीं करेंगे तो उसको जो है उसको हम तंसीख निकाह कर देते हैं, हम उसको मर जाते उसको हम खबरस्तान में जगह नहीं देंगे। ये हिम्मत है बोलने के पास, बोलने के लिए उलमा के पास? कहाँ है आप? कहीं है ही नहीं। आप अपने आप को खाली जो है बड़े बोल लेना, मनवा लेना, ये जो है ये ईमान के तकाजे नहीं होते। मैं समझता हूँ कि जो चंद मुसलमानों के पास इस्लाम की जो हैसियत इतनी है, किसी बात से मखसूस इबादत और हैं कुछ जो है, और जो है नमाजें हैं, कुछ इबादत हैं, उसको जो मुकम्मल इस्लाम समझते हैं। और किसी के पास कुछ जो है मखसूस इबादत है, कोई रसूमात है, उसको जो है वो लोग मुकम्मल इस्लाम समझते हैं। मुकम्मल ज़ाब्ते हयात की हैसियत से जो है बहुत से बड़े बड़े अकाबिरीन ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। वक्त पर जो है जहाद की बात नहीं कर सकते, वो उम्मत वाहिदा की बात नहीं कर सकते। वो जो है आपको जो है क्या बना रहे हैं? वो आपको कौम बनाने में तुले हुए हैं। जो अगर मिल्लत वाहिदा कौम अगर बन जाए तो यही इसमें बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साखी ने बिना की रविश लुत्फ सितम और, तहजीब के आज़र ने तरशवा है सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन उसका वो मजहब का कफन है, ये बुत की तराशी दे तहजीब नबी है, गारत गरे काशान दीन नबवी है। और अगर आपने अभी तक अगर जो है करवट नहीं ली और इर्तिदाद के बढ़ते हुए इस जो है लहर के आपने मुकाबला करने की अगर कोशिश नहीं की मिल्लत वाहिदा की हैसियत से,
और मैदान अमल में नहीं आए, ये इर्तिदा तूफान की शक्ल इख्तियार करेगा। लिहाजा जो इक़दाम करने की ज़रूरत है उस सिलसिले में अकाबरीन आए, सब मिलकर बैठे, इसके बाद किस अंदाज से ख़दम उठाना है वो इंशाअल्लाह तय करेंगे। अल्लाह आपकी हमारी मदद करे ताकि आने वाले नस्लों के जो है ईमान का हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और इस रूए ज़मीन पर एक मोमिन की हैसियत से ज़िंदा रहें और उनका मकसद ज़िंदगी सिर्फ यही हम उनको दें, ये वो मकसद ज़िंदगी है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा दिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। हमने अपने नबी को दीन हक़ के साथ इसलिए भेजा कि तमाम झूठे मज़ाहिब पर इस दीन हक़ को गालिब कर दे, हाँ काफिरों कितना ही नागवार गुजरे। इस मकसद को, इस मनसब को जो है पर हम निभाने के लिए जो है हम मैदान में अमल में आए तो अल्लाह